Hi guys, this is CA Tejas Suchak, your faculty for CA Foundation Principles and Practice of Accounting. सिंपल भाषा में your faculty for CA Foundation Accounts. And आज आप लोग के लिए एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है. A very useful, a very beneficial series, जिसमें हम कुछ कम टाइम में 5, 7, 10 मिनट में आपके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. उसके लॉजिक्स आपको पूरे यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम में पूरे समझाएंगे, जिससे आप एकदम कम टाइम में पूरे लॉजिक्स में क्लैरिटी पाओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा मदद हो. तो आज अगले 5 से 7 मिनट में वी विल टारगेट कि हमारा जो चैप्टर है शेयर्स, उसमें जो सब कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर्स, उसमें शेयर कैपिटल के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे ऑथोराइज्ड, इशूड, ऑथोराइज्ड होता है, इशूड होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, कॉल्ड अप होता है, पेड अप होता है, कॉल्स इन अरियर्स होता है, रिजर्व शेयर कैपिटल होता है. सबकी अंडरस्टैंडिंग हम गेन कर ले, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना. राइट, लेट्स स्टार्ट विद सीधी बात, नो बकवास. तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पे समझेंगे, व्हाट इज दैट, सबसे पहली चीज हमने यहां पे समझनी है वो है हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ. व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल? तो एज यू कैन सी ओवर हियर, कोई भी कंपनी को एज पर लॉ एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पब्लिक से बुलाने की इजाजत होती है, अपने शेयर होल्डर से बुलाने की इजाजत होती है. कोई भी कंपनी रैंडमली कितना भी कैपिटल रेज नहीं कर सकता है, वो कंपनी की एक परमिसिबल लिमिट के अंदर ही बुला सकता है. तो वो जो भी परमिसिबल लिमिट है कंपनी की टू कॉल द मैक्सिमम कैपिटल इज कॉल्ड द ऑथोराइज शेयर कैपिटल. सो व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल? द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ द कंपनी टू रेज द कैपिटल इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल. ये कहां पे होता है? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनीज का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें कैपिटल क्लॉज में मेंशन्ड होता है कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकती है. यस, और ये यहां पे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी एक्स है जो मैक्सिमम 50 लाख का कैपिटल रेज कर सकती है अपने शेयर होल्डर से. तो ये 50 लाख रुपए को वो स्मॉलर डिनोमिनेशंस में तोड़ के बुला सकती है, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. तो सपोज यहां पे वो डिनोमिनेशन 10 रुपए का है, तो कंपनी 5 लाख शेयर इशू कर सकती है 10 रुपए के, और मैक्सिमम 50 लाख रुपए रेज कर सकती है. अगली चीज ऑथोराइज कैपिटल के बाद जो आती है, दैट इज इशूड. अब कंपनी मैक्सिमम 50 लाख बुला सकती है, बट क्या पूरे 50 लाख बुलाना जरूरी है? नहीं, कंपनी को उसमें से केवल 40 लाख का कैपिटल रेज करना है. तो कंपनी अब पब्लिक को इशू करेगी 40 लाख का कैपिटल, जिसको हम कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल, जो कंपनी ने पब्लिक को एक्चुअली इशू किया. तो यहां पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 4 लाख शेयर्स 10 रुपए के पब्लिक को इशू करना पड़ेगा 40 लाख का कैपिटल रेज करने के लिए. राइट, अब कंपनी ने तो पब्लिक को 40 लाख का कैपिटल इशू किया, बट जरूरी है क्या कि पब्लिक को पूरा का पूरा लेना पड़ेगा? नहीं, पब्लिक अपना डिसाइड करेगी कि उनको कितना कैपिटल चाहिए, उनको कितना सब्सक्राइब करना है. तो अगली चीज जो इसके बाद आती है, दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक सब्सक्राइब करने को तैयार है. तो 4 लाख शेयर यहां पे कंपनी ने पब्लिक को दिया था, पब्लिक को उसमें से केवल 3,90,000 शेयर चाहिए, तो वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. तो 3,90,000 इंटू 10, 39 लैक्स इज द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 39 लाख का था, मतलब अब पब्लिक ने कंपनी से 39 लाख का शेयर कैपिटल ले लिया है. तो अब कंपनी को पब्लिक से 39 लाख रुपीस भी मिलने चाहिए. यस, बट क्या यह जरूरी है कि कंपनी को आज के आज पूरे 39 लाख रुपीस अपने शेयर होल्डर से लेना है? आंसर इज नो. आज थोड़े बुला सकती है, थोड़े टाइम बाद कुछ बुला सकती है, उसके बाद कुछ बुला सकती है. तो अब आज जो भी कंपनी, वो 39 लाख में से जो भी अमाउंट आज कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल करती है, उसको कहा जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल करता है, उसे कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का था, बट हर शेयर पे कंपनी को आज केवल 8 रुपए की जरूरत है. तो कंपनी 3,90,000 शेयर पे आज 8 रुपए बुलाएगी. 31,20,000 इज द कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल.
अब कंपनी ने तो पब्लिक से 31,20,000 मतलब हर शेयर पे 8 रुपए बुलाया, बट क्या पब्लिक पूरा पे कर पाई? पब्लिक ने अब कंपनी को उसमें से जो भी अमाउंट दिया उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पेड अप। पब्लिक ने कंपनी को कितना पे किया? तो अब ये जो 3,90,000 शेयर्स पे 8 रुपए आने चाहिए थे, उसमें से कितने आए हैं कंपनी के पास, वो देखते हैं। 3,70,000 शेयर होल्डर्स ने तो पूरे 8 रुपए दे दिए और 20,000 शेयर होल्डर्स ने केवल 6 रुपए दिए। तो इसको मैं क्या कहूंगा? ये मैं कहूंगा दिस इज व्हाट, दिस इज पेड अप शेयर कैपिटल। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। क्या चीज कहेंगे इसे? पेड अप शेयर कैपिटल। जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पे कर दिया, जितना बुलाया था उसमें से जो पे कर दिया, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल। और सर यहां पे केवल 6 रुपए पे किया, 8 रुपीज पे नहीं किया, मतलब 2 रुपीज अभी भी बचा हुआ है सर। 2 रुपीज पे नहीं किया, तो वो 2 रुपीज को हम यहां पे कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। सर कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? कॉल्स इन अरियर्स ना डेटर्स जैसी चीज होती है। हम बचपन में पढ़े हैं ना ये शब्द डेटर्स। सर डेटर्स जैसी चीज क्यों होती है? क्योंकि डेटर्स से पैसा रिसीवेबल होता है। डेटर्स से पैसा रिसीवेबल होता है, डेटर से हमें पैसा मिलता है। वैसे ही ये कॉल्स इन अरियर से भी पैसा रिसीवेबल है, तो इसको हम डेटर्स जैसे ही एक असेट ट्रीट करते हैं। इसको डेटर्स जैसा ही एक असेट ट्रीट करते हैं। तो जो 20,000 शेयर होल्डर्स ने यहां पे केवल 6 रुपए दिए थे, उनसे आगे जाके और 2 रुपए हम बुला सकते हैं, 40,000 उनसे बुला सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स। और आखिरी चीज जो इसके बाद हमने यहां पे इस कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़नी है, दैट इज रिजर्व शेयर कैपिटल। सर रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है? रिजर्व शेयर कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कंपनी का शेयर 10 रुपए का था, जिसमें से कंपनी ने कॉल 8 रुपए किया। कितना? 8 रुपए। तो कंपनी ने कितना कॉल नहीं किया है? 2 रुपए। 2 रुपए को हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? अनकॉल्ड। अनकॉल्ड कैपिटल में से अगर कोई हिस्सा ऐसा है जो कंपनी केवल लिक्विडेशन के टाइम ही बुलाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल में से अगर कोई हिस्सा ऐसा है जो कंपनी केवल लिक्विडेशन के दौरान बुलाएगा, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। यहां पे देखिए क्या लिखा है, portion of uncalled capital which a company has decided to call only in case of liquidation is called reserve capital. So what is reserve capital? What is reserve capital? अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी केवल लिक्विडेशन के दौरान बुलाएगा। कब बुलाएगा? लिक्विडेशन के दौरान। उसको मैं कहूंगा रिजर्व कैपिटल। तो यहां पे आज अभी हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी पिछले 7 से 8 मिनट में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से किसी पे भी थियरी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला अब जो कॉन्सेप्ट वीडियो रहेगा, इसमें इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे, जर्नल एंट्री के लॉजिक्स क्लियर करेंगे। और आप यहां पे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियोस कौन सी चीज से रिलेटेड चाहिए। और आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियोस पसंद आ रहे हो तो यू कैन यूज माय कोड तेजस10 एंड टेक अन अकेडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और मेरे साथ सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की पढ़ाई कर सकते हो। अंटिल द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो, दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। लेट्स क्रैक इट। टीम संकल्प, साथ पाए बुलंदियां।